नमस्कार दोस्तों, आज दूसरी बार मैं फिर से आपके सामने आया हूं। अब मैं रोड्स के बारे में आया हूं। अब हमारे माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे साहब ने हमको एश्योर किया है कि गए अगले 25 साल रोड में कोई रिपेयर्स नहीं होगा या पॉटहोल्स नहीं होगा। हम सही में दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उनकी जो विजन सच हुए और इस मुंबई को इस बर्बादी से बचा। मुझे उनको दोष नहीं देना है, मगर मैं एक जागरूक नागरिक होने के वजह से एक जागरूक इंटरनेट का बहुत प्रॉब्लम है, माफ कीजिएगा। मैं एक जागरूक नागरिक होने के वजह से ये मेरा फर्ज है कि मैं माननीय उप मुख्यमंत्री को जो वस्तुस्थिति है या आंखों देखा हाल है बताएं, ताकि वो कुछ सही हिसाब से अपने अगले की विजन या स्टेप्स या प्लानिंग कर सके। अभी आज के दोनों जो है आज के न्यूज़पेपर में बता रहा हूं कि बीएमसी फाइन्स 2 रोड कॉन्ट्रैक्टर्स। फर्स्ट फिक्स्ड रोड प्रोजेक्ट्स इन एरिया देन रेज एल्फिस्टन ब्रिज। और उसके साथ आज मिड डे में भी बढ़ा यह है कि फाइन से रोड्स को। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, आप हमारे बी वार्ड के बाहर अब भी 3 से 4 दिन पहले रास्ता बनाया हुआ है। आप आके देखिए। 25 साल तो छोड़ो सर, ये 2.5 महीने के बाद ही टूटने चालू हो जाएगा। उसके एक्सपांशन जॉइंट ने आज कम से कम 20-15 साल से मुंबई के कोई भी कंक्रीट रोड में एक्सपांशन जॉइंट्स नहीं भरे हुए हैं, और आप एश्योर कर रहे हैं कि 25 साल चलेगा। अरे ये तो हमारे म्युनिसिपैलिटी चाहते हैं कि रास्ता हर साल टूट जाए और हर साल बनाए। आपने हमारे डोंगरी पे आइए, हमारी बिल्डिंग 50 साल 100 साल पुरानी है। इन्होंने रिपेयर करके रास्ता हमारा दुकान को नीचे कर दिया है और रास्ता ऊपर कर दिया है। ऐसे म्युनिसिपैलिटी के ऑफिसर्स आपने अगर अपॉइंट किए हैं तो हमारा क्या भला हो सकता है भगवान को ही मालूम। हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर्स को तो कुछ ही दिखता ही नहीं बेचारों को। हमारे एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर्स को तो खाली बस उन लोग आदेश देते हैं कंक्रीट बनाओ, बस वो कंक्रीट से आदमी मर जावे, जिंदा रह जावे, बिल्डिंग डूब जावे, बिल्डिंग गटर डूब जावे, कुछ किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सर प्लीज आप रास्ते पे आइए, जरा देखिए कि आपके म्युनिसिपल कमिश्नर्स कैसे काम करते हैं, आपके एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफिस में बैठ के कैसे काम करते हैं। इनको रास्ते पे क्या हो रहा है इसका कुछ पता भी नहीं होता है। मुझे बहुत दुख होता है कि आपके इतने अच्छे विचारों को आपको यही बीएमसी के ऑफिसर से साथ नहीं मिलती है। अब ये जो 4,500 करोड़ के रोड के कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं उसमें 5 लाख रुपया फाइन लगाते हैं, क्या फर्क पड़ता है उस कॉन्ट्रैक्टर को? आपने उसको 10% ऑफ द टेंडर फाइन क्यों नहीं रखा है? और उसके साथ जो सुपरवाइज करने वाले सब इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर्स, इनको पेनल्टी क्यों नहीं लगाए आप? क्योंकि ये क्या इनका फर्ज नहीं होता है इंस्पेक्शन सही हिसाब से करना, रिपोर्ट सही हिसाब से करना? कॉन्ट्रैक्टर तो समझो चोरी कर लिया, तो आपके म्युनिसिपैलिटी के म्युनिसिपल कमिश्नर से लेके सब इंजीनियर तक, आप जो हम हजारों लाखों रुपया पगार देते हैं, बंगला घोड़ा गाड़ी देते हैं, इनका काम क्या होता है? क्या इनका काम ऑफिस में बैठ के एसी में बैठ के खाली आदेश देना होता है या टेंडर खाली पास करना होता है? इसके आगे हमारे एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर और म्युनिसिपल कमिश्नर्स के काम नहीं होते क्या? तो इनको जवाबदार रखिए। और आपको विनती है कि इनको, ये तो अपने खुद के बनाए हुए कानून नहीं पालते हैं, हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर खुद के बनाए हुए सर्कुलर्स की धज्जियां उड़ाते हैं। ये आपके क्या आदेश मानेंगे? ये तो आप लोग, आपको डरते ही नहीं मिनिस्टर साहब को, ये हमारे आईएएस डरते ही नहीं है। तो उनके पास, उनके दिल में आपके बारे में डर पैदा होने जैसा कुछ कीजिए सर। आपको मैंने दिखाया कि 4,500 करोड़ में आप 5 लाख रुपए का फाइन लगाते हो। आप एफआईआर रजिस्टर करके उसको ब्लैकलिस्ट करना चाहिए।
मगर वो आप नहीं करते हैं। आप म्युनिसिपल कमिश्नर से लेके सब इंजीनियर के ऊपर कल्पेबल नेग्लिजेंस करके उनको नौकरी से निकाल दो, 2-4 लोगों को, और देखो बाद में क्या होता है। मगर वो नौकरी से तो कोई निकालते नहीं है। सर आपके यहाँ तो जो करप्ट एंटी करप्शन ने पकड़े हुए लोगों को टॉप पोजीशन दिया जाता है, आप उनको नौकरी पे एग्जीक्यूटिव पोस्टिंग दिया जाता है, जबकि आपके पास सर्कुलर है कि एग्जीक्यूटिव पोस्ट नहीं देंगे उनको। पहला तो नौकरी में रखना ही गलत है, और रखे तो उनको क्लेरिकल या बाजू का साइड पोस्टिंग। आप उनको क्लेरिकल तो छोड़ो, आप उनको एग्जीक्यूटिव पोस्ट जहां करप्शन मैक्सिमम कर सकते हैं ऐसे पोस्ट पे रखा हुआ है। मैं आपको कितने नमूने दूं, ऐसे कुछ ऐसे बहुत से नमूने मैं आपको दे सकता हूं। तो पहली बात यह है कि आप जब इतना प्रॉमिस करते हैं तो ये देखिए कि आपके पास जो काम करने वाले के ऊपर आप इतना विश्वास रख सकते हो क्या। क्या आप म्युनिसिपल कमिश्नर, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर, चीफ इंजीनियर्स, इनके ऊपर भरोसा कर सकते हो क्या? क्योंकि आप अगर रास्ते पे आओगे तो आपको पता चलेगा कि आपको दिखाते एक है, करते एक है, हाथी के दांत दिखाने के, खाने के अलग। तो ये मुंबई बहुत बुरे हाल में है। आपको सिटीजन ग्रुप बनाना पड़ेगा, और सिटीजन ग्रुप को कॉन्फिडेंस में लेके मुंबई को सुधारना पड़ेगा। आप खाली म्युनिसिपल कमिश्नर, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर, चीफ इंजीनियर जो बोलते हैं वो मानते हैं और आप काम करते हैं, तो ये मुंबई के लिए अच्छा नहीं है। मेरे हाथ जोड़ के आपकी विनती है कि आपको म्युनिसिपल कमिश्नर, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी। आपको आईएएस और आईपीएस लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज और ट्रांसपेरेंसी लाना पड़ेगा, और वो अगर काम नहीं करते तो उसके ऊपर कौन से धारा में उनके ऊपर केसेस रजिस्टर कर सकते हैं, ऐसे उनके ऑफिस के बाहर बोर्ड लगाने के लिए सख्ती करनी पड़ेगी। क्योंकि ये काम ही नहीं करते हैं, और जो अगर काम करते हैं वो गलत काम करते हैं। मैक्सिमम कानून का उल्लंघन अगर कोई करता है तो ये आईएएस लोग करते हैं। ये हर सर्कुलर पास करते हैं जो कानून के खिलाफ है। मैं कितने नमूने आपको देना चाहिए बताइए। मैं हाल ही में दो केसेस एक एक्स म्युनिसिपल कमिश्नर पे किया हूं। अभी अगले 15-20 दिन में मैं आपके एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर और म्युनिसिपल कमिश्नर पे कम से कम 3 से 4 केसेस करूंगा, कम से कम। ये तो मैं कम से कम बात कर रहा हूं। ये कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। इनको लगता है कि पब्लिक मतलब हमारे कामगार है, हमारे नौकर है, जबकि ये हमारे पैसे से पगार लेते हैं, हमारे नौकर या आईएएस है। तो प्लीज आपका भरोसा रखने के लिए, आपका जबान रखने के लिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आईएएस को कंट्रोल कीजिए। ये आईएएस आपकी बातें नहीं मानते, ये आईएएस कानून की बातें नहीं मानते। मैं सभी आईएएस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ, और आज जो एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर है बीएमसी की, उनकी बात कर रहा हूं। काफी आईएएस है जो मुझे सही में हेल्प करते हैं, काफी आईपीएस है जो मुझे सही में हेल्प करते हैं, और मैं आज उनके बदौलत, कई आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर भी मुझे हेल्प करते हैं, जिनके बदौलत मैं आज इतने सारी बातें कर सकता हूं। मुझ जैसा एक मामूली आदमी को इतना इंफॉर्मेशन ऐसे जो होशियार लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, वही देते हैं। इस माध्यम से हमारे माननीय मुख्यमंत्री को, हमारे माननीय डिप्टी सीएम्स को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि मेक द वर्क ऑफ द आईएएस ऑफिसर्स अकाउंटेबल। दे आर फुल ऑफ पावर्स विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, विदाउट ड्यूटी, विदाउट अकाउंटेबिलिटी। इनको पेनल्टी होना चाहिए, इनको ऊपर आईपीसी के धारा के तहत एफआईआर होना चाहिए, तो ही ये मुंबई सुधरेगी, नहीं तो ये मुंबई नहीं सुधरेगी। बहुत दुख के साथ कहता हूं सर, मुझे ये बात करने के लिए बहुत दुख होता है। मुझे गगरानी साहब से कोई भी शिकायत नहीं, पर्सनल लेवल पे मुझे कोई भी एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर या चीफ इंजीनियर से शिकायत नहीं, पर्सनल लेवल पे। मगर जब वो पोस्ट पे बैठ के काम नहीं करते हैं तब ये दुख की भावना आती है, और ये मैं दुख से बात कर रहा हूं। प्लीज इसमें ध्यान रखिए, और कहीं गलत आपका स्टेटमेंट नहीं हो, इसके लिए मैं आपको ये हेल्प करता हूं। जय हिंद।